हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स A to Z क्लासेज में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम गणपति सरस्वती को प्रणाम करें। इसके बाद अपने ईश्वर और गुरु को नमन करें और फिर अपने नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लासेज में आपको इंटीग्रेशन पार्ट सेकंड के बारे में बताया था। ठीक है, अब थोड़ा सा इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, पिछली वीडियोज में हमने आपको कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे, लेकिन कमेंट्स बॉक्स में किसी के भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई, तो ये माना जाए कि आप सबको अच्छा लगा। तो अच्छा लगा तो इसलिए आप लाइक्स करते रहिए। आपके लाइक्स थोड़े से कम मिल रहे हैं, इसीलिए लाइक्स को आपको बढ़ाइए, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिलें। और अपने फ्रेंड्स को, अपने मित्रों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहें, जिससे कि सबका फ़ायदा हो। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले नए टॉपिक की ओर। आइए, समाकलन इंटीग्रेशन पार्ट सेकेंड। देखिए, इसमें हम कुछ टाइप्स आपको बताएंगे कि यदि आपका समाकलन इस टाइप में हो, कैसा टाइप हो, साइन की पावर mx dx हो या कॉस की पावर m dx हो, जहाँ m जो है वो 2 और 4 के इक्वल या इससे छोटा हो। लेकिन m कैसा होना चाहिए? पूर्णांक। कैसा होना चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक तो जानते हैं, नंबर सिस्टम आपको बताया जा चुका है, उसमें आपको पूर्णांक बताया जा सकता है, पूरा पूरा अंक। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करें, यदि इस टाइप का हमारा आ जाए तो हम कैसे करें? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ सूत्रों का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, cos 2x का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इससे हम साइन स्क्वायर एक्स जब n की वैल्यू 2 हो, जब n इक्वल टू 2 हो, तब हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या निकाल लेंगे? 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर हमारा n इक्वल टू 3 आता है तो हम साइन 3x या कॉस 3x के फॉर्मूले को याद करेंगे। क्या था हमारा साइन 3x का फॉर्मूला? क्या था? 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। इससे साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, इसके इक्वल होगी। साइन क्यूब एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। और कॉस क्यूब को निकालेंगे तो कॉस 3x का सूत्र, इससे कॉस क्यूब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4। तो इनको हम क्या करेंगे, इस जगह रख देते हैं। रखने के बाद फिर क्या करते हैं, मानक
रूप या प्रतिस्थापन समाकलन करते हैं। कैसे, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा आता है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारी, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 डी एक्स। इनको अलग अलग इंटीग्रेशन साइन में लिख देंगे। कांस्टेंट को बाहर रखते हैं। ये हमारा मानक रूप मिल गया, तो इसको 1 का इंटीग्रेशन x होता है। ये हमारा, अब हमने cos x मानक रूप है, लेकिन यहाँ पर 2x आ गया, तो 2x तो आपने नहीं पढ़ा, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या करेंगे, इसको एज्यूम कर लेंगे, सपोज कर लेंगे। क्या सपोज कर लेंगे, 2x इक्वल टू t। फिर जब आपने 2x को t सपोज कर लिया, जैसा पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, तो ये cos t हो गया। अब ये किसके विद रेस्पेक्ट था, x के। अब x को हमने t में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए ये विद रेस्पेक्ट t होना चाहिए। तो उस t की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिसको एज्यूम करा है, जिसको आपने माना है, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2dx इक्वल टू dt, और dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाई 2। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, dt अपॉन 2 रख देंगे। ये 2 2 4 हो गया। cos t का क्या होता है, इंटीग्रेशन sin t होता है। फिर हमको तो जो सम्स था हमारा वो x में था, t तो हमने सपोज करा है, बाद में t की जगह t की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, sin 2x, तो प्लस एक कांस्टेंट आपका c आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका सम होता है, ठीक है ना। किस फॉर्म में होना, m, लेकिन m कहाँ हो, 2 और 4 के बीच में हो। क्या करते हैं, साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर का cos 2x के फॉर्मूले से 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 के रूप में लिख लेते हैं। फिर जितने भी प्लस माइनस है, आपको बताया था कि जितने फंक्शन होते हैं जो भी या घट रहे हो, सबको अलग अलग इंटीग्रेशन साइन में लिख देते हैं, और अलग अलग इंटीग्रेशन साइन में लिखकर मानक रूप से या सब्स्टिट्यूट मेथड से हम उसका समाकलन कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर एग्जाम्पल उठाएं हम, इंटीग्रेशन cos क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है। ये हमारा 2 और 4 के बीच में ही है। ये कैसा है, 3 पूर्णांक है। तब उस स्थिति में cos क्यूब को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, cos क्यूब की यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे। क्या रख देते हैं इसका, cos 3x के फॉर्मूले से cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4 dx। ओके गाइस, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। फिर क्या करेंगे, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन साइन में लिख देंगे। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये हमारा मानक रूप नहीं है, इसको मानक रूप में परिवर्तित करेंगे। मानक रूप में परिवर्तित करने के लिए इसको एज्यूम करेंगे, माना 3x इक्वल टू t। फिर
अब तो आप समझ ही चुके हैं इसका डिफरेंशिएशन करके dx की वैल्यू dt की टर्म में निकाल देते हैं। 3dx इक्वल टू dt और dx इक्वल टू क्या हो गया dt बाई 3। अब यहाँ क्या लिख देंगे cos t dt बाई 3 प्लस 3/4 cos x dx। cos x का क्या होता है cos t का, अब देखो ये 3 इधर आ गया तो 3 4 जा 12 हो गया। cos t का क्या होता है sin t होता है। अब हमारे पास तो x था, t तो हमने सपोज करा है, तो बाद में t की वैल्यू पुट कर देंगे जिसको कि हमने मान रखा है वहां से। तो ये क्या हो जाएगा sin 3x प्लस 3/4 sin x और प्लस एक कॉन्स्टेंट c आ जाएगा। तो ये हमारा पहला टाइप था, ठीक है ना। अच्छा लगा हुआ है ना, जब अच्छा लगा है तो नेक्स्ट बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट करिए, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में साझा करिए। ओके, अब नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड टाइप। टाइप बी, ठीक है ना। दूसरा टाइप इंटीग्रेशन हमारा कैसा मिला हुआ हो, हमारा इंटीग्रेशन इस फॉर्म में हो सकता है sin mx cos nx, या इस फॉर्म में हो सकता है आपका sin mx इंटू sin nx dx, या cos nx इंटू cos nx dx। इन तीनों फॉर्म में होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी, थोड़ा बहुत इशू हो तो उसको ध्यान नहीं देना, ओके। तो इसको कैसे करें जब हमारा ये रूप आ जाए, तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री में आपने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी है, ठीक है ना। देखो पहली आइडेंटिटीज आपने पढ़ी थी 2 sin a cos b। जब ऐसी आइडेंटिटीज हो तो ये किसके इक्वल होती है sin a प्लस बी sin a माइनस बी। तो जब आपका sin nx cos nx की फॉर्म आ जाए तो हम sin a प्लस बी sin a माइनस बी के रूप में इसको तोड़ देते हैं। यदि आपका दोनों साइन हो sin a sin b हो तब क्या होती है इसकी आइडेंटिटी cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। अब हम इसको सेकेंड टाइप को इस फॉर्म में लिखते हैं। अगर आपके दोनों cos हैं तो क्या होती है आइडेंटिटी cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ठीक है ना। इस फॉर्म में आप लिख देंगे तो क्या होगा, दोनों cos होंगे तो इस आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे, दोनों साइन होंगे तो 2 sin a sin b की आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे, और एक साइन एक cos होगा तो इस आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बात समझ में आ रही होगी। अब फिर क्या होगा, जब हम इसको रख देंगे फिर क्या करेंगे, हमें दो समाकलन मिल जाएंगे, इसको मानक रूप या प्रतिस्थापन जैसा मिल जाए, ठीक है ना। मानक रूप या प्रतिस्थापन द्वारा क्या कर देते हैं, समाकलन करते हैं। ओके गाइस, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब इसका एक एग्जाम्पल उठाते हैं। कैसा एग्जाम्पल है आपका,
इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू, या इसको लिख दें साइन 3x इंटू कॉस 2x dx। अब ये साइन ए कॉस बी का फॉर्म है, तो इसको आप क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी लिख देंगे। अब ये हमारे दो टर्म्स के सम के रूप में आ गया। हर टर्म को फिर क्या करते हैं, आपको बताया था कि जितने भी टर्म प्लस माइनस में है सबका अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग इंटीग्रेशन साइन में लिख दिया। ये आपका 3 और 2 5 हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, साइन 3x में से 2x जाएगा, साइन x रहेगा। ओके, ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, या हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या कर लेंगे, मान लेंगे 5x इक्वल टू p, और फिर आपको पता ही है dx को dt में कन्वर्ट करना है, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। 5 dx इक्वल टू dt, और ये dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपॉन 5। ओके, तब ये क्या आ जाएगा, साइन t, इसकी जगह क्या लिख देंगे, dt ओवर 5। इसका हम जानते ही है इंटीग्रेशन, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। 1/5 साइन टी का क्या होता है, माइनस कॉस टी होता है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। फिर टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, बाहर आ जाएगा, और कॉस कितना आ जाएगा, 5x, और माइनस कॉस एक्स, और प्लस से कॉस डेट सी। ओके, एक और एग्जाम्पल उठाने की कोशिश करते हैं। कॉस 4x इंटू कॉस 5x dx। ये हमारा 2 कॉस ए कॉस बी के रूप में है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है ना, किसी को भी कोई भी मान सकते हैं, क्योंकि गुणा क्रम मिलने नियम का पालन करता है। तो हम 5x को भी ये मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इतने तो अच्छा लगता ही है। तो कॉस कितना आ गया, 9x, ये कितना आ गया, कॉस माइनस एक्स आ गया। अलग अलग इंटीग्रेशन साइन में लिख देंगे, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, ऐसा आपने नीचे के लेवल में पढ़ रखा है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। साइन और फंक्शन है और कॉस इवन फंक्शन है। ये हमारा अपना स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। ये हमारा कैसा आता है, सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमने पढ़ा है cos x, cos 9x नहीं पढ़ा, तो 9x पर नहीं पढ़ा, तो 9x को किसी एक नंबर के इक्वल सपोज कर लेंगे। तो माना 9x इक्वल टू टी। कोई जरूरी नहीं है हम t माने, u माने, v माने, w माने, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है ना, ये कोई मैटर नहीं है कि यार सर आपने टी ही क्यों माना है, कोई ऐसी कंपलसरी हो कि टी ही मानते हैं, टी नहीं मानते,
किसी भी नंबर के इक्वल होंगे, चाहे हम u माने, v माने, w माने, y माने, जो भी हो उसके इक्वल इसको आप मान लीजिए। फिर आपको पता ही है अगला प्रोसेस क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो 9dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। अब आपका ये यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ गई, dt अपॉन 9। अब यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करिए, तो ये t हो गया, इसकी जगह dt अपॉन 9 लिख देंगे। ये एज इट इज आपका रहेगा, इसमें नो चेंज रहेगा क्योंकि ये इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, cos t dt प्लस cos x dx। अब cos x का क्या होता है, sin x होता है, तो इसलिए cos t का क्या हो जाएगा, sin t हो जाएगा, ये sin x हो जाएगा, है ना। t की जगह t की वैल्यू हम पुट कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये सेकंड टाइप का जो आती है उसको हम इस फॉर्म में रखकर इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगा होगा, ठीक है ना, जल्दी जल्दी लाइक करिए, ठीक है ना। अब अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा टाइप थर्ड है। अगला टाइप हमारा क्या आता है, टाइप सी। टाइप सी क्या हो सकता है कि यदि आपका इंटीग्रेशन ex प्लस डी अंडर रूट सी एक्स प्लस डी के रूप में हो, या ex प्लस बी ऊपर हो और स्क्वायर रूट में नंबर नीचे हो। कैसे, ax प्लस बी स्क्वायर रूट सी एक्स प्लस डी dx। तो ऐसे सम्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ठीक है ना, प्रॉब्लम आती है तो इसके इंटीग्रेशन का मेथड देखिए कि किस तरीके से करते हैं। इसमें जो हमारा विदाउट स्क्वायर रूट का होता है, इस नंबर को, ठीक है ना, कुछ नंबर के इक्वल सपोज करते हैं, अर्थात इसको क्या करते हैं, अपने मानक रूप में बनाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर रूट का नंबर है इसको सी एक्स प्लस डी प्लस कोई कॉन्स्टेंट ले लेंगे, हमने ए सपोज कर लिया, और प्लस बी। तो ए एक्स प्लस बी को ए सी एक्स प्लस डी प्लस बी, या लेमडा म्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको लेमडा आप सपोज कर लें, इसको म्यू सपोज कर लें, कांस्टेंट है पी और क्यू के फॉर्म में भी रख सकते हैं, ठीक है ना, ये कोई इशू नहीं है, इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं। दो कांस्टेंट को हमें सपोज करना है तो इस रूप में हम दो रूपों में इसको तोड़ देंगे। फिर क्या करते हैं, फिर दोनों ओर से हम कंपेयरिंग करेंगे, और कंपेयरिंग करने के बाद ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, दोनों ओर से गुणांकों की तुलना करके ए और बी ज्ञात करते हैं, है ना। ए और बी को हम निकाल लेंगे जो भी है। अब ये जो आपका क्वेश्चन है वो किस रूप में बन जाएगा, आपने ए एक्स प्लस बी को क्या लिखा, ए सी एक्स प्लस डी, और इसको भी लिखा। ये आपके पास एज इट इज था क्योंकि हमने चेंज तो इसको करा है ना, इसको तो हमने चेंज करा ही नहीं, ठीक है ना। तो फिर क्या करेंगे, इसका इस रूप में लिख देंगे, सी एक्स प्लस डी से इसको मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे, और फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, दो अलग अलग हमारे इंटीग्रेशन मिल जाएंगे। ये पावर कितनी है 1, ये पावर कितनी है हाफ, 1 में हाफ जुड़ेगा भाई, गुणा में पावर जुड़ती है ना, ओके। तो कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी, ठीक है ना।
भी जब घातांक के नियम को लेंगे तो सभी वीडियोस को आप देखते रहिए और लाइक करते रहिए। प्लस डी, और ये हमारा क्या रह जाएगा, सी एक्स प्लस डी की पावर हाफ। अब ये हमारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, सी एक्स प्लस डी को क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे, क्योंकि हमने तो एक्स की पावर एन पढ़ी है, ठीक है, इतने सारे नंबर की पावर तो नहीं पढ़ी। जब इतने सारे की नहीं पढ़ी तो इसको क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे। तो यहाँ क्या कर लेंगे, माना सी एक्स प्लस डी इक्वल टू वही टी, ठीक है ना, कुछ भी सपोज करो। और फिर आपको पता ही है कि जब सपोज कर देते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। सी कांस्टेंट, एक्स का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का 0, टी का डी टी, और इससे डी एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं डी टी अपॉन सी। तो जो हमारा ये है क्या बन जाता है, टी की पावर 3/2 डी टी अपॉन सी। फिर ये क्या बन जाएगा, टी की पावर हाफ डी टी बाई सी। सी कांस्टेंट, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा। ये आपको एक्स की पावर एन है, तो एक्स की पावर एन को आप जानते हैं n+1 अपॉन n+1। ऐसे यहाँ आप b प्लस सी लिख देंगे, b अपॉन सी, और टी की पावर हाफ प्लस 1 हाफ प्लस 1, उसी से एक्स की पावर एन से, है ना। तो आपने पढ़ रखा है ना, एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 पढ़ रखा है। तो उसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पर लगा दिया। तो देखो ये 5/2 हो जाएगा, तो 2 पहुँच जाएगा ऊपर और 5 रह जाएगा नीचे, तो ये टी की पावर 5/2 आ जाएगा। ये 3/2 हो जाएगा, तो 3 पहुँच जाएगा ऊपर और वो 2 पहुँच जाएगा ऊपर, 3 रह जाएगा नीचे, टी की पावर 3/2। ओके, फिर टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएंगे, सी एक्स प्लस डी, इसकी पावर 5/2 प्लस 2/3, सी एक्स प्लस डी की पावर 3/2 प्लस एक कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। अलग से इस कॉन्स्टेंट को कुछ भी मान लेंगे, जैसे सी हमारा क्वेश्चन में है तो कोई दूसरा, ठीक है ना, नंबर सपोज कर सकते हैं कॉन्स्टेंट को, वो के मान लें, एच मान लें, जो मानना हो उसको लिख सकती है, या स्मॉल है तो कैपिटल लिख दें, ठीक है ना। ये कांस्टेंट साइन है, समाकल स्थिरांक है, जो आपको पता है, ठीक है ना। इसी तरीके से सेम फॉर्म इसको कर लेते हैं, ओके। तो अब इस पर एक एग्जाम्पल को लेते हैं, क्या होगा, 7x - 2 स्क्वायर रूट 3x प्लस 2 dx। तो यहाँ हमें क्या करना है, ax प्लस बी कौन सा रूप है, ये है विदाउट स्क्वायर वाला। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 नंबर में तोड़ लेंगे, a सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स प्लस डी क्या है हमारा, 3x प्लस 2 प्लस डी। अब कंपेयरिंग करके इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो पहले क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट की तुलना करेंगे, x के गुणांक की तुलना करेंगे। इधर x का गुणांक क्या है, 7 है, इसका इसमें गुणा होगा तो क्या मिलेगा, 3a मिलेगा। तो इसलिए a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7/3। इसके बाद क्या कर देंगे, अचर पद की तुलना कर देंगे कांस्टेंट टर्म की। तो इधर अचर पद क्या है, -2 है, इस a का इस 2 में गुणा होगा तो 2a मिलेगा और प्लस मिलेगा b। a की वैल्यू हमने निकाल रखी है, यहाँ पर रख देंगे, इसको इस साइड में ले जाएंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 और 14 20 हो जाएगा। तो ये 20/3 आपका मिल जाएगा। तो ए और बी हमारा निकल आया। फिर हम
इसकी जगह इस कोण को लिख देंगे। क्या हो जाएगा, ए क्या है हमारा 7/3 है 3x प्लस 2, बी कितना है -20/3, ये हमारा इसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो गया 7x - 2 की जगह। ओके, अब इसको आप ऐसा ही लिख देंगे 3x प्लस 2dx। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दो अलग अलग इंटीग्रेशन आ जाएंगे। 7/3 अचर राशि है, बाहर निकल आएगी। इसकी पावर हाफ है, इसकी 1 है, दोनों का गुणा होगा, गुणा में पावर जुड़ जाती है तो 1 और हाफ 3/2 हो जाएगा। ओके गाइस, बात तो समझ में आपके आ रही होगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसको लाइक करिए जल्दी जल्दी। 3x प्लस 2 की पावर ये क्या हो जाएगा। अब इसको मानक रूप में करेंगे क्योंकि हमने x की पावर n पढ़ा है, ये पढ़ा नहीं, तो इसको हम क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे 3x प्लस 2 इक्वल टू p और 3 dx कॉन्स्टेंट का 0 dt dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dt/3, ये हो जाएगा 7/3, क्या आ जाएगा यहाँ t की पावर 3/2 dt/3 -20/3 t की पावर हाफ dt/3, 3 कॉन्स्टेंट बाहर, 3 3 जा 9। इसके बाद क्या होगी बात 7/9, 7/9 से क्या आएगा, अब ये 3/2 + 1 3/2 + 1, ठीक है ना। ये ऐसा लिखना कोई जरूरी नहीं है, कैलकुलेशन को जितना हम शॉर्ट कर सकते हैं उतना शॉर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। स्टेप हमारा नहीं होना चाहिए, अगर हम एकेडमिक एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें स्टेप के मार्क्स होते हैं, कैलकुलेशन को जितना भी छोटा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है ना। हमें पूरी कैलकुलेशन दिखा रहे हैं वो नहीं, उतना तो आपको पता है, जब आप हायर क्लासेज में जाते हैं तो इट मीन्स वो सब हमारा प्रीवियस नॉलेज है, सब हमको पता है। क्या आ जाएगा 7/9, ये पहुंच जाएगा ऊपर 2/5 t की पावर 5/2 -20/9, ये ऊपर पहुंच जाएगा 2/3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा t की पावर 3/2, ये हो जाएगा 14/45, t की जगह t की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या सपोज कर रखा है आपने को 3x प्लस 2, ये 20/27 20 नहीं 40 हो जाएगा 27, और इसकी जगह 3x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस एक कॉन्स्टेंट c हो जाएगा। अगले टाइप की बात करें तो ऐसा हो हमारा कि हमारा f एक फंक्शन हो, ठीक है ना, फंक्शंस ऑफ फंक्शन, ठीक है ना, फलन का फलन। अभी तक f सीधा का फंक्शन था, लेकिन यहाँ x का नहीं है बल्कि फाई है और फाई x का है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, फलन का फलन यानी फंक्शंस ऑफ फंक्शन, और इसके साथ इसका डिफरेंशिएशन भी साथ में दे रखा हो। तो ऐसे सम्स को कैसे करें, उसके लिए जिसका डिफरेंशिएशन दे रखा होता है सम्स में, हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि जो हम किसको एज्यूम करें, ठीक है ना, उसमें देख लेते हैं कहीं इसका डिफरेंशिएशन तो नहीं दे रखा। तो जिसका डिफरेंशिएशन दूसरा नंबर होता है तो उसको हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाई एक्स को सपोज करेंगे, क्योंकि फाई एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं फाई एक्स एक्स होता है। जब आप इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा फाई डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा एफ टी, और इसकी जगह हम पूरे की जगह क्या लिख देंगे डी टी।
इसका क्या हो जाएगा, टी के इक्वल हो जाएगा प्लस एक कॉन्स्टेंट टी, फिर टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाता है। ओके, इस पर एक एग्जाम्पल आपका सेट करते हैं, ठीक है ना। कैसा, इंटीग्रेशन 2x² अपॉन 1 माइनस 3x³ dx। अब आपको क्या देखना है, x² का डिफरेंशिएशन तो ये नहीं होता, फिर x³ का यदि डिफरेंशिएशन करें तो x² होता है। अब x³ के साथ और जो नंबर जुड़ा होता है इसकी तरफ भी देखते हैं, यदि ये कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो हम पूरे के पूरे को सपोज कर लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए पूरे एज्यूम करने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए कांस्टेंट यदि हमारा जुड़ा या घट रहा है तो कांस्टेंट को भी साथ लेकर चलते हैं। ओके, बात क्लियर हो गई होगी ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/3x³ को t सपोज कर लेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे कांस्टेंट का 0, ये 3, इसका कितना आ जाएगा 3x² dx इक्वल टू dt, x की पावर n से n, x की पावर n-1, ठीक है ना, यू नो इट वेरी वेल। तो ये क्या आ जाएगा -9x² dx इक्वल टू dt। इससे x² dx की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि ये हमारे पास मौजूद है। तो ये क्या आ जाएगा dt/9। इसको इसकी जगह रख देंगे, तो 2 हमारे पास था, इसको हमने t सपोज कर लिया, इसकी जगह क्या लिख देंगे dt/9। कॉन्स्टेंट को बाहर ले लेंगे, ये हमारा हो जाएगा dt/t। और आप जानते हैं इंटीग्रेशन 1/x dx इसके इक्वल होता है log x के होता है जब बेस इसका e हो। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा 2/9 log e बेस t, t की जगह t की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है 1 - 3x³ और प्लस एक कॉन्स्टेंट साइन आ जाएगा। तो इस तरीके के हमारे ये हो तो ऐसा कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल उठाएं, उठा लेते हैं e⁻√x अपॉन √x। अब यहाँ √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2√x, और अपॉन में √x है, तो इसीलिए क्या करेंगे √x को हम t सपोज कर देंगे, ठीक है ना, और जिसको सपोज करेंगे उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इसका √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2√x। ऐसा आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा तो x की पावर n से कर दीजिए, n x की पावर n-1, तो यही आपको मिल जाएगा। अब dx/√x हमारे पास है, ये रहा, इसको एडिट इधर रखेंगे, बकाया सभी को दूसरी तरफ ले जाएंगे और फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसको हमने t सपोज कर लिया, इसकी जगह क्या लिख देंगे 2dt। 2 क्या है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ओके, e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t होता है, इसकी जगह आप √x लिख देंगे प्लस एक कांस्टेंट c। तो गाइस इस तरीके से हमने आपके पास 4 टाइप्स के इंटीग्रेशन की बात करी। आपको सब अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, इसीलिए ज़रूरी है कि आप इसको लाइक करिए, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों से कहिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे सबका भला हो, ठीक है ना, सभी पढ़ें और बढ़ें, ठीक है ना, क्योंकि ये तो एजुकेशन तो हर एक में आती है। अब थोड़ा सा 2-4 सम्स आपके लिए होमवर्क में, ठीक है ना, उनको करिए और उनके सॉल्यूशन को जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में भेजिए, ठीक है ना। HW क्या है आपका देखिए, यह है क्वेश्चन HW का,
cos 4x इंटू साइन एक्स डी एक्स। सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है, 2x प्लस 3 स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5x माइनस 2 dx। अनदर क्वेश्चन क्या आ सकता है आपका, साइन क्यूब एक्स dx। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है, साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। फिफ्थ क्वेश्चन क्या हो सकता है आपका, साइन 4x अपॉन साइन एक्स dx। ठीक है, एक हमने ये टाइप कराया, इसका आपको क्वेश्चन मिल गया, दूसरा ये कराया, इसका मिल गया, तीसरा ये कराया, इसका मिल गया, ये सपोजिशन मानना मिल गया। ठीक है ना, तो इनको आप करिए। तो करने के बाद अपने जो सॉल्यूशन है उसको कमेंट्स बॉक्स में डालिए। ठीक है ना, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि आपकी तैयारी प्रिपरेशन कैसी है। इसलिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।